ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुर मिणमो सुदिके विनीभणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चपासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। चर्चा अपनी पुण्य पाप अधिकार के माध्यम से चल रही है। पुण्य पाप का स्वरूप तात्विक दृष्टि से समझना और व्यवहारिक दृष्टि से समझना। व्यवहार से पुण्य पाप में भेद है, अंतर है। उसके सारे भेदों के कारण अभी आगे अपन आचार्यों के द्वारा स्वयं समझेंगे कितने दृष्टिकोणों से इसमें भेद है और किस दृष्टिकोण से उनमें अभेद है, एक रूपता है। ये बात इस अधिकार में स्पष्ट की जाएगी। तो ये दोनों बातें अपन को यहाँ समझना है और आत्मकल्याण का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए, मोक्ष की सिद्धि के लिए ये दोनों बंधन के कारण है, बंधन स्वरूप है। इसलिए इसको दृष्टांत दिया है कि जैसे एक लोहे की बेड़ी हो और एक सोने की बेड़ी हो। कौन सी बेड़ी में रहना आप पसंद करेंगे? आपको लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ियों से आपको बंधन में रखा जाए तो कौन सी बेड़ियां आपको स्वीकार होंगी? पहले तो आपको कोई बेड़ियां स्वीकार नहीं है। अब कदाचित बेड़ी में ही रहना पड़े तो फिर उनमें से क्या करोगे? तो भैया लोहे की बेड़ी से बहुत वजनदार है, परेशानी का कारण है। उसकी अपेक्षा अभी अपन को सोने की बेड़ी, वो भी बंधन के रूप में तो स्वीकार नहीं है, परंतु चूंकि अभी रहना ही है बंधन में तो फिर उसमें से छांटोगे। सब्जी ताज़ी चाहिए है, ताज़ी सब्जी आई नहीं है, कोरोना का टाइम चल रहा है, पुरानी सब्जी है। अब क्या करना है कि तेज करना, आवाज़ कम आ रही है क्या? तेज करना, क्या तेज कर दो थोड़ा सा, चल रहने दो। तो थोड़ा सा इधर से मूल से करो, थोड़ा करना हो तो थोड़ा सा देखो, इनको आवाज़ कम आ रही तो यदि अपने पास कोई विकल्प नहीं है और अभी गलत में से ही छांटना है तो फिर गलत में भी अच्छा छांटेंगे अपन, ये विवेक है। और साधक के जीवन में पाप तीव्र कसाय रूप परिणाम, साधना के प्रतिकूल निमित्तों का ग्रहण करना, वो तो बाधक ही है। साधक व्यक्ति गुणस्थान प्रमाण शुभ निमित्त पूर्वक शुभ प्रवृत्ति के साथ अपनी शुद्ध स्वरूप की वीतराग परिणति की साधना करता है। ये विवेक साधक के जीवन में होता है। तो इसमें अपन को बहुत संतुलन की जरूरत है। एकांत से पुण्य पाप को एक मानकर, अब पाप हो गए चाहे पुण्य, अपन को क्या लेना देना, वो भी नहीं चलेगा। इसलिए अपन को सर्वथा एक भी मान के साधक के जीवन में नहीं चलता है। वो परमार्थ से बंधन का कारण है, बंधन स्वरूप है, वो जानता है।
अब बीमारी पूरी एक साथ दूर होती नहीं जान रहा है, तो जिससे अपनी बीमारी बढ़े ना और कम बनी रहे, घटे, ऐसा उपाय करेगा वो। तो जो पाप के भाव हैं वो तो तीव्र मलिनता रूप है, उससे कर्मों का स्थिति अनुभाग आदि भी तीव्र पड़ता है, घाती आदि कर्मों में और पाप कर्मों में, और साथ में अपने अंदर भी स्वरूप से ज़्यादा दूरी होती है, विपरीतता ज़्यादा रहती है। इसलिए पाप भाव में तो साधक व्यक्ति ज्ञानी रहना नहीं चाहेगा, परंतु जब तक वो पूर्ण वीतराग दशा को प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक अपनी स्वरूप आराधना के साथ साथ विवेक रखते हुए, सदनिमित्तों में रहते हुए, व्यवहार से भी शुभ भाव करते हुए उसमें अटकता नहीं है, भटकता नहीं। जो अपन एक भजन में बोलते हैं, जीवन के परिणामन की गति 3 भांत बढ़नी, एक पुण्य, एक पाप, एक राग हरनी, तामे शुभ अशुभ अंध, दोए करें कर्म बंध, बीतराग परिणति ही भव समुद्र तरनी। जीवन के परिणामन की गति 3 भांत बढ़नी। अब आगे क्या करना? त्याग शुभ क्रिया कला, करो मत कदाचि पाप, शुभ में न मगन हो, शुद्धता विसरनी। जीवन के परिणामन की गति 3 भांत बढ़नी। ये संतुलित इस भजन में पूरी बात लिखी हुई है, इसलिए अपन को इनका बराबर संतुलन साधक के जीवन में बरतता है। एकांत से दोनों को डंडा उठा करके नहीं खड़ा हो जाता है और दोनों का भेद समझता है, अभेद समझता है। किस दृष्टि से उनमें एक रूपता है, किस दृष्टि से भेद है, हम किस भूमिका में हैं, हमें कौन सी चीज़ अपनी आत्माराधना के लिए उचित है, वो बराबर ज्ञानी विवेकी आत्मार्थी व्यक्ति विवेक रखकर इन सब कार्यों को करता है। इसलिए जो भी बात यहाँ कही जाए उसकी विवक्षा समझना, उसका प्रयोजन समझना और अपने जीवन में आत्महित का लक्ष्य और आत्महित की साधना करते हुए बराबर इनका संतुलन बना करके निश्चय व्यवहार का जीना, ये अपन को बराबर दिमाग में रख के ये सारी चर्चा अपन कर रहे हैं। पहले मूल में ये समझना। तो अभी अपन ने कल 100 नंबर के कलश के माध्यम से चर्चा की थी और इसमें जो जयचंद जी छाबड़ा ने, हिंदी टीकाकार ने जो दोहा दिया था मंगलाचरण के रूप में, वो पढ़ लिया था, पर उसका भाव शायद समझ में ना आया हो, तो उसके भाव को भी स्पष्ट करके आगे अपन चलते हैं। तो यहाँ देखिए, मंगलाचरण का दोहा है जो हिंदी का, उसको देखेंगे। पाप पुण्य दो करम, बंध रूप दुर्मान, शुद्ध आत्मा जिन लयो, नमो चरण हित जान। इसका अर्थ वैसे हिंदी में अपन लोग थोड़ा भी जानते हो तो सब अर्थ सीधा है कि पुण्य और पाप दोनों कर्म हैं और बंधन की दृष्टि से दोनों खोटे हैं, दुर्मान कैसे है, बुरे हैं, छोड़ने लायक ही हैं। और जिन्होंने इन दोनों को खोटा मानकर उसको छोड़कर अपनी शुद्ध आत्मा को ग्रहण कर लिया है और ऐसी परमात्म दशा प्राप्त कर ली अथवा ऐसी अंतरात्म दशा प्राप्त कर ली, ऐसे उन जीवों को क्या है, उनका जीवन अपने हित का कारण जानकर मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। शुद्ध आत्मा जिन लयो, नमो चरण हित जान। हम अपना हित ऐसे जीवन जीने के लिए ही चाहते हैं, इसलिए जो ऐसा जीवन स्वाश्रित पूर्ण परमात्म दशा अथवा अंतरात्म दशा उत्कृष्ट आदि जी रहे हैं, हम उनके चरणों में व्यवहार से नमन करते हैं। परमार्थ से हम उनके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। बंदे तदगुण लब्ध है, उनकी वंदना काहे के लिए कर रहे हैं? जैसे उन्होंने अपने जीवन को मंगलमय स्वाश्रय से बनाया, हम भी अपने जीवन को उन्हीं जैसा जी करके मंगलमय बनाना चाहते हैं। ऐसा उनको नमन करके और ये मंगलाचरण कर दिया और इस अध्याय का, इस अधिकार का स्वरूप भी बता दिया कि पाप पुण्य सामान्य से कर्म बंध रूप है, दोनों खोटे हैं, बंधन रूप है, अपन को बंधन के कारण है। ऐसा जानकर जो पूर्ण रूपेण अपनी शुद्ध आत्मा को ग्रहण कर लिया है,
ऐसे उन हम साधकों के लिए, परमात्मा के लिए नमस्कार करते हैं कि हम भी ऐसी स्वाश्रित दशा, आत्माश्रित दशा जिए, पराश्रित दशा पुण्य पाप की दोनों को छोड़ करके ऐसी हमारी वो दशा हो गए। ये भावना यहाँ पर भाई गई। पुण्य का उदय तो रहता है अपने लिए 13वें गुण स्थान तक। तीर्थंकर प्रकृति का उदय कहाँ चल रहा है? पुण्य के भाव कहाँ तक चलते हैं? 10वें गुण स्थान तक, अब बुद्धिपूर्वक 6वें गुण स्थान तक। तो जो लोग 16 कर्ण भावना का वो दोहा बोलते हैं, कौन सा? 16 कारण जस करे हरे चतुर्गति बास, और पाप पुण्य सब नाश कर ज्ञान भान परकाश। 16 कारण भावनाओं का फल क्या है? पाप पुण्य सब नाश कर ज्ञान भान परकाश। पाप और पुण्य दोनों भावों का भाव करके और एकमात्र ज्ञान स्वरूप आत्मा ऐसी केवल ज्ञान दशा को प्राप्त कर लेना, यही 16 कारण भावनाओं का फल है। दूसरे लोग उसको दूसरे रूप में लेते हैं, उसको भी अपन समझ लें, उसमें लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं, विवक्षाएं समझना। दूसरे लोग क्या कहते हैं कि वो पाप पुण्य नहीं है, वो पाप पुण्य सब नाश कर ज्ञान भान प्रकाश, उसमें भी अपन को कोई विरोध नहीं है। तो 4 घात या कर्म होते हैं, पाप पुण्य ही है। तो द्रव्य कर्मों की अपेक्षा पाप पुण्य नाश करके अरहंत भगवान तीर्थंकर बने। इसलिए पाप पुण्य नाश करके ज्ञान भान प्रकाश केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसा कोई कहे तो ये नहीं समझना कि वो गलत है, झूठा है। और पाप पुण्य सब नाश कर ज्ञान भान प्रकाश कोई कहे तो भावात्मक रूप में पाप पुण्य भावों का अभाव किए बिना केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा उसको समझना। आ गया समझ में? पाप पुण्य क्या होता है, पाप पुण्य क्या होता है? पाप पुण्य माने 4 घात या कर्म पाप के ही पुंज हैं, उनमें पुण्य पाप की प्रकृति 2 भेद नहीं होते। अघातीय कर्मों में 2 भेद हैं। तो अब अभी वहाँ पर अब 13वें गुण स्थान में तो अब अघातीय कर्मों का ही, पुण्य का ही मुख्य रूप से उदय है। पाप का भी उदय वहाँ रहता है, पर वो माने किस रूप में होकर? पुण्य के रूप में उदय होकर के आता है, तो पाप का फल नहीं देता है। और वो चूंकि मोह नहीं है, पाप पुण्य का दोनों का उदय रहे, और यदि भाव तुम्हारे उसमें जुड़े नहीं तो आपके लिए ना तो यहाँ तकलीफ होती है और ना आगे के लिए बंद होता है। तो ये अपन को सारी विवक्षाएं आगम में अनेकांत की दृष्टि से दी हुई हैं। यदि अपन ईमानदारी से सारी विवक्षाओं को समझें और सामने वाले के खोटे अभिप्राय ना हो, निरूपण करने में पक्षपात ना हो, तो सब विवक्षाएं सही लगती हैं। और अगर पक्षपातपूर्ण है, एकांत से है, दुर्भावपूर्वक है, तो अपन उसको नहीं समझा सकते। भाव पुण्य और पाप दोनों का नाश करके केवल ज्ञान होता है, परंतु जो द्रव्य पाप पुंज है, 4 घातीय कर्म है, उनका तो पूरा नाश हो गया। अब केवल ज्ञान हो जाने पर वहाँ पुण्य का भी उदय चल रहा है, वो पुण्य अभी नाश नहीं हुआ उनका, वो अभी रहेंगे। अघातीय कर्म चारों विद्यमान है। इसलिए कौन सी विवक्षा से ज्ञानी लिखते हैं? अज्ञानी तो उसी में से पक्षपात खड़ा करके एक एक पक्ष खड़ा कर लेता है। एक पक्ष लेगा कि अब पुण्य पाप नहीं, क्यों भैया क्यों नहीं? पाप पुण्य पाप क्यों नहीं? बिना पुण्य पाप को नाश किए तो केवल ज्ञान पालोगे तो वो भावात्मक है। और जब कहोगे पाप पुण्य सब नाश के ज्ञान मान, तो घातिया चारों घातिया कर्मों के नाश बिना क्या केवल ज्ञान दशा मिलती है क्या? तो अरे भाई तुम 4 अघातिया कर्म में अभी क्या है? उनमें पुण्य पाप दोनों प्रकृतियां हैं, अभी उनका नाश नहीं हुआ है, ना पाप का ना पुण्य का, अभी वहाँ है विद्यमान सत्ता में। पर क्या नाश कर दिया? भाव, पाप पुण्य के भाव सब नाश कर दिए, जब ही केवल ज्ञान होगा। इसलिए जब अपन यहाँ भावात्मक कहते हैं तो पाप पुण्य सब नाश कर ज्ञान भान प्रकाश, और जब अपन द्रव्य की तरफ से कहो तो पाप पुण्य सब नाश कर ज्ञान भान प्रकाश। जी हाँ, घातीय कर्म सब पाप ही रूप होते, उनमें पुण्य पाप के भेद नहीं है, दो अघातीय कर्म में भेद है दो। आगे अपन देखें इसमें कि आचार्यों का, ज्ञानियों का जो भी निरूपण होता है वो सब
क्या होता है? सम्यक होता है, सब प्रयोजन सहित होता है, आत्महित का ही लक्ष्य होता है, वीतराग विज्ञानता की सिद्धि का कारण होता है, बशर्ते तुम आचार्यों की, ज्ञानियों के अभिप्राय से, उसकी प्रयोजन से समझकर अपने प्रयोजन को सुधारें। उधर शास्त्रों में उसमें परिवर्तन न करके अपने दिमाग में परिवर्तन करें, अपनी बुद्धि को बदलें। इधर अपन विवक्षाओं को बदल करके एक दूसरे के काट में नहीं लगे, एक दूसरे के विरोध खड़े करने में नहीं लगे। अपन समझ के और पक्षाधिक्रांत होकर अपने स्वरूप का अवलंबन करके इन सारे विकल्पों को, सारे पक्षपात को छोड़ के अपनी आत्माराधना करें। इसमें अपने लिए कोई बाधा नहीं, अपनी ही दुर्बुद्धि बाधक है। कोई बाहर में, चाहे वो एकांती हो, निश्चयाभासी हो, व्यवहाराभासी हो, व्याभासी, अनुव्यभासी, गीत मिथ्या दृष्टि, तीव्र कसाई, अपन को कोई उससे हित है अपना कल्याण कल्याण नहीं है। वो उसका वो जाने। अपन ने अगर जनवाणी समझी, अपन यदि सम्यक प्रकार से समझ के जी रहे हैं, अपने लिए कोई परेशानी पैदा नहीं कर सकता है। इसलिए हम अपने कल्याण के जिम्मेदार स्वयं हैं, किसी दूसरे ऊपर अपन थोपाथापी नहीं करें। कोई भी हो, बाहर में कोई भी व्यक्ति आपका कल्याण करने में कारण नहीं बन सकता। अगर तुम नहीं उसको निमित्त बनाओ, तो तुम अगर विवेक पूर्वक जियो तो वो उसका काम वो कर रहा है, वो जाने। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति क्या है, विपरीत बुद्धि वालों के साथ उलझते नहीं है। आचार्यों ने, ज्ञानियों ने अपने को संदेश दिया, जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विद कही, अतएव वर्जित बाद है निज पर समय के साथ ही। निज पर समय के साथ माने क्या? निज समय माने अपने धर्म को मानने वाले जिसको तुम मानते हो, और पर समय माने जो अन्य धर्म को मानने वाले, अथवा अपने अंदर जो है, अपने आत्मा में भी क्या करना कि जो अपना स्वभाव है, द्रव्य स्वभाव है, पर्याय स्वभाव है, और जो अपनी आत्मा में विकारी भाव है, तो उनमें भी विसंवाद मत करो, उलझो मत, उसी विकल्प में मत उलझे रहो कि आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा नहीं है, आत्मा ऐसा है। तो ये भी अपने क्या हो गए, पर समय पराश्रित, अपने ही परिणाम, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम पर समय है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम स्वसमय है। इन्हीं विकल्पों में नहीं लगे रहो, ये स्वसमय है, ये पर समय है, ये स्वसमय है, ये पर समय। तो अपन कहीं उलझे नहीं, आप समझ करके और अपने उस एकत्र भक्त आत्मा की पक्षाधिक्रांत होकर, निर्विकल्प होकर स्वरूप आराधना करें। यही आपके कल्याण के लिए कार्यकारी है, इसके अलावा और किसी से कल्याण होने वाला नहीं। इस प्रकार ये कल अपन ने ये छंद पढ़ लिया था, और इसका अर्थ अपन ने आज हिंदी का नहीं किया था, कल आज कर लिया। संस्कृत के अपन ने 100वें छंद का अर्थ कल समझ लिया था कि जो है ये जो अपने लिए जो दो भेद दिखाई देते हैं कर्म के, क्या है, द्वैत है जो उस कर्म को एक करता हुआ कौन, सम्यक ज्ञान, जिसके अंदर आत्मज्ञान उदित हो जाता है, वो उनको कर्म की दृष्टि से एक मान लेता है, और उसमें किसी प्रकार पक्षपात नहीं करके कर्म मात्र का त्याग करके और कर्म से रहित अपने उस एकत्र भक्त आत्मा की आराधना करता है, वही धर्मात्मा है। किसी पक्षपात में नहीं पड़ता कि ये शुभ कर्म अच्छे हैं, अच्छे वो व्यवहार से है, परमार्थ से तो कोई भी कर्म अच्छा नहीं है, सब बंधन का कारण है। ऐसा इसमें जो समझ लेता है वो ऐसा जो है वास्तव में क्या है, ज्ञानी जीव किसी प्रकार के पक्षपात में न पड़ के पराश्रित जीवन को छोड़कर अपना स्वाश्रित जीवन जीते हुए और पूर्ण सुखी होता है। अब 101 नंबर का कलश है, इसमें दृष्टांत दे करके उसी बात को समझा रहे हैं। देखिए, ये 101 नंबर का कलश 294 पेज पर पढ़ते हैं अपन। देखिए, एको दूरा त्यजति मदराम ब्राह्मणत्वाभिमानात् धन्या शूद्रा स्वयमहमिति स्वाति नित्यं तयैव स्नाति नित्यं तयैव द्वावप्येतौ युगपद दूरात्
युगपद उदरात निर्गतौ शूद्रिकाया शूद्रौ साक्षादपि च चरितो जाति भेद भ्रमेण। देखिए क्या कह रहे हैं। अब पुण्य पाप के स्वरूप का दृष्टांत रूप ये अपन ने काव्य पढ़ा है। शूद्रा के पेट से एक ही साथ जन्म को प्राप्त दो पुत्रों में से एक ब्राह्मण के यहाँ और दूसरा शूद्रा के यहाँ पला, उनमें से। ये तो पहले उनने हिंदी में समझा दिया उसका, अब संस्कृत में उसका अर्थ अपन पढ़ रहे हैं। क्या हुआ, शूद्रा समझते हो, नीच जाति की औरत व्यवहार से, उसके यहाँ युगल दो पुत्र पैदा हुए। अब गरीब थी वो, दो पुत्रों को एक साथ पाल सकती नहीं थी, उतना उसके पास व्यवस्था नहीं थी। तो उसने कहा एक पुत्र हमें किसी को गोदान देना है। तो किसी ब्राह्मण के यहाँ पुत्र संतान नहीं हुई थी, तो उसने उसको गोद ले लिया। तो वो एक ब्राह्मण के यहाँ जाकर के पला पोसा और एक उसी शूद्रा के यहाँ पला पोसा। ये इतना ये दृष्टांत यहाँ दिया है, आगे उसका खुलासा देखिए। अब वो क्या होता है उनमें, उनके अंदर किस प्रकार के भाव चलते हैं। अब ऐसे ये पुण्य पाप के अपन को भाव को समझना है। तो एक का माने एक तो ब्राह्मणत्व अभिमानात्, मैं ब्राह्मण हूँ, इस प्रकार ब्राह्मणत्व के अभिमान से दूरात, दूर से ही मदराम, मदरा शराब को त्यजति, त्याग करता है, उसे स्पर्श तक भी नहीं करता। तथा अन्य दूरा, अन्य माने दूसरा, अहम स्वयं शूद्रा इति, मैं तो शूद्र ही हूँ, यह मानकर नित्यम, नित्य तया एव, नित्य ही मदरा से, यानी नित्य मदरा से ही स्नाति, स्नाति माने स्नान, माने उसी में डूबा रहता है, पीता ही रहता है, नशे में डूबा रहता है। तो उसको कहते हैं कि वो क्या करता है कि वो स्नान अर्थात उसे पवित्र मानता है, यानी पीने लायक मानता है कि शूद्रों का तो ये काम ही है शराब पीना, मांस खाना आदि। नित्यम, नित्य तया एव, मदरा से ही स्नान करता है अर्थात उसे पवित्र मानकर मानता है। एतौ द्वौ अपि, यद्यपि वे दोनों शूद्रिकाया उदरात युगपत निर्गतौ, शूद्रा के पेट से एक ही साथ उत्पन्न हुए हैं, इसलिए साक्षात शूद्रौ, परमार्थतः दोनों साक्षात शूद्र हैं। क्या है, दोनों साक्षात शूद्र हैं। अपिच तथापि वे जाति भेद भ्रमेण, जाति भेद के भ्रम सहित चरता अर्थात प्रवृत्ति करते हैं, आचरण करते हैं। इस प्रकार पुण्य और पाप के संबंध में समझना चाहिए। ये मिथ्या दृष्टि जीव के बारे में ऐसा ये दृष्टांत दिया गया है। कौन सा, के वे दोनों शूद्रा के पुत्र हैं, छोड़ने लायक हैं, अशुद्ध हैं। ब्राह्मण यानी कोई ब्रह्म स्वरूप आत्मा में चर्या करने वाला ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण ब्रह्म स्वरूप चर्या तो अपने स्वरूप में चर्या तो करता नहीं है, और बाहर में व्यवहार धर्म में मस्त हैं। मैं मुनि हूँ, मैं एलक हूँ, मैं क्षुल्लक हूँ, मैं प्रतिमाधारी श्रावक हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, और मुझे ये पापकारी नहीं करना कुछ भी, ये सब हमारा 28 मूल का पालन आदि करना, ये हमारा धर्म है। क्या हो गया, ये दोनों प्रवृत्तियां शूद्रों की, शूद्रों माने मिथ्या दृष्टि की हैं। शूद्र माने क्या, मिथ्या दृष्टि की ये दोनों प्रवृत्तियां ऐसी होती हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है, इसमें हित कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण का स्वरूप तो ब्रह्म स्वरूप आत्मा को जानकर उसकी चर्या करना है। ये कोई ब्राह्मण नहीं है इस प्रकार का। बाहर में ही सिर्फ प्रवृत्ति बदल करके शुभ क्रियाओं में लगकर अपने को धर्मात्मा मानना, ये क्या है, ये शूद्रों की मिथ्या दृष्टि की क्रियाएं हैं, इसमें कुछ भी उसका भला होने वाला नहीं। भावार्थ, पुण्य पाप दोनों विभाव परिणति से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए दोनों बंधन रूप ही हैं,
व्यवहार दृष्टि से भ्रमवश उनकी प्रवृत्ति भिन्न भिन्न भाषित होने से वे अच्छे और बुरे रूप से दो प्रकार दिखाई देते हैं। परमार्थ दृष्टि से तो उन्हें एक रूप ही, बंधन रूप ही बुरा ही परमार्थ दृष्टि जानती है। सम्यक दृष्टि तो दोनों को संसार का ही कारण जानकर किसी भी बंधन को, बाह्य प्रवृत्ति को आत्मकल्याण का कारण नहीं मानती। आता समझ में? जिनको शुभ प्रवृत्ति में धर्म बुद्धि है वे नहीं सुन पाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। क्या कहा? उठ के भाग जाएंगे या फिर अंदर ही अंदर कुड़मुड़ाते रहेंगे या परिणाम बिगड़ने लग जाएंगे कि ये तो निश्चय वालों का ग्रंथ है, अपन को नहीं पढ़ना, समय सार नहीं पढ़ने चाहिए। निषेध करेंगे और पढ़ने भी नहीं देंगे लोगों को। क्यों? क्योंकि ये तो जो अपना पूरा धर्म है वो सब मटिया मेट कर देने वाला है समय सार। कि समय सार तुम्हारे धर्म को सही बता करके तुम्हारा जो मटिया मेट तुम अनादिकाल से कर रहे हो, उस मटिया मेट को दूर करके सच्चे धर्मात्मा बनाने वाला है। जो आज तक तुम्हें भ्रम है किसमें? कर्मों में धर्म मानने का। अपन सब शास्त्रों में लिखा है, तत्वासूत्र में भी लिखा है, काय वांग मनः कर्म योगा सा आश्रवा शुभा पुण्यस्य अशुभा पापस्य। उसमें क्या लिखा? धर्म। और धर्म किसे लिखा? आश्रव निरोधा संबरा। जो पुण्य पाप नहीं करके और इनसे पृथक अपने शुद्ध आत्मा की श्रद्धा ज्ञान करते हैं, उसका नाम धर्म है। तत्वासूत्र में पहला श्लोक लिखा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वही निश्चय से अपने पर द्रव्यंत भिन्न, व्यवहार से सात तत्वों का जैसा स्वरूप है, पर को पर, आश्रव को हे, बंध को भी छोड़ने लायक और संवर निद्रा को प्रकट करने लायक, एक देश हितरूप संवर निर्जरा को, और मोक्ष को पूर्ण हितरूप, और अजीव को पर और जीव को स्व। तो उसमें सब में यही तो लिखा है। अपनों को समझने में भ्रम हो जाता है। इसलिए जो लोग तत्व को समझते नहीं हैं वो शास्त्रों में भेद डाल देते हैं। ये क्या है? ये गृहीत मिथ्यात् देव गुरु धर्म आप तागम पदार्थों में क्या है? कोई शास्त्र अच्छे हैं, कोई बुरे हैं, इसका नाम ही गृहीत मिथ्यात् है। चारों अनुयोग काय की सिद्धि करते हैं? वीतराग विज्ञानता की सिद्धि करते हैं। तुम समझते नहीं हो उनकी भाषा, उनका प्रयोजन, इसलिए तुम्हें उनमें लगता है कि ये शास्त्र अच्छे हैं, ये शास्त्र बुरे हैं। जैसे मान लीजिए एक कंपनी में कई व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति तो प्रचार प्रसार में खर्चा करता है, पूरा उसकी प्रभाव न माने प्रचार प्रसार करने के लिए खर्च ही खर्चा करता रहता है, और एक व्यक्ति क्या करता है? पैसा उगा करके और ला करके देता है। तो क्या है? ये सब खर्चा करने वाला तो कंपनी को मटिया मेट करने वाला है, बर्बाद करने वाला है। दिखाई देगा ना अपन को कि ये बेचारा कितना इकट्ठे करता है, कैसे पैसा लाता है, कैसे ग्राहकों से संबंध बनाता है, और ये सब खर्चा जब देखो जब खर्चा करता रहता है। का आमदनी का कोई जरिया इसके पास है ही नहीं कुछ। तो कौन अच्छा है कौन बुरा है? अरे भाई वो खर्चा भी आमदनी के लिए किया जा रहा है। ऐसे ही शास्त्रों में जो भी कथन किए गए हैं वो सब वीतराग विज्ञानता के प्रयोजन के लक्ष्य से। चरणानुयोग में अगर आपको क्या किया जा रहा है? चरणानुयोग की पद्धति है, क्या करता है? असुहादो विवृत्ति स्वहे प्रवृत्ति या जान चलता। चरणानुयोग कहता है अशुभ से निवृत्ति शुभ में प्रवृत्ति करो, और द्रव्यानुयोग कहता है शुभाशुभ से निवृत्ति शुद्ध में प्रवृत्ति करो। कौन शास्त्र सही है? अरे वो भी तुम्हें पहले तीव्र कसायों से, तीव्र अपने आत्मा के दूर जाने वाले निमित्तों से हटाकर सद निमित्तों पर लाता है। फिर वो भी तुम्हें प्रयोजन तो उसका भी वही है।
अपने स्वरूप के नजदीक बने रहने वाले निमित्त प्रवृत्ति को कराकर, और वो उसका भी प्रयोजन तुम्हें स्वरूप की प्रवृत्ति कराने में सहयोगी बनना है, कि स्वरूप से बाहर ले जाने के उसका प्रयोजन है। इसलिए देखो भाई, अपन यदि ज्ञानियों के सानिध्य में रह करके स्वाध्याय नहीं करेंगे तो आज जो दुर्दशा हो रही है देश में पूरे में, और अनादिकाल से जो दुर्दशा हुई है मनमाने तरीके से और मूर्खों के नेतृत्व में, धर्म के नाम पर धर्मांधता को ग्रहण करने में जो जितनी तीव्र कसाएं, मरने मारने को नहीं डरते, फिर आदमी प्रगट उपदेश देते हैं छूट लड़ने झगड़ने का, सांप्रदायिकता का। ऐसी दशा होती रही है, होती रहेगी। इसलिए अपन को ज्ञानियों का, भगवान जिनेन्द्र की वाणी का, आगम का क्या है, सानिध्य करते हुए, अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते हुए, अंध श्रद्धालु न बनते हुए और पक्षपाती लोगों का नेतृत्व न स्वीकार करते हुए, सांप्रदायिक व्यक्तियों का नेतृत्व स्वीकार न करते हुए, पक्षातिक्रांत व्यक्तियों का सानिध्य करके सही बात को समझकर स्वयं भी पक्षातिक्रांत होकर स्वरूप की आराधना करें, इसी में अपना भला है। तो ये अपन को यहाँ पर इस 101 छंद कलश में अपन को श्लोक में क्या दिया है, दृष्टांत दिया है कि जो शुभाशुभ भाव हैं ये दोनों पराश्रित भाव है, बंधन रूप भाव है, विकारी भाव है, कर्म के ही भाव है। दोनों तरफ से कर्म के भाव कर्म के उदय में होते हैं और कर्म बंध को करते हैं। ये विकारी भाव कैसे होते हैं? अपने स्वभाव से होते हैं कि कर्म के उदय में जुड़ने से होते हैं, और इन विकारी भावों से नया कर्म बनता है कि कर्मों का संबंध नजरा होता है। तो ये कर्मों के कार्य हैं और कर्मों के कारण हैं। इसलिए इन दोनों को अपन हे जानकर इससे पृथक ऐसा अपना निःशुद्धात्म तत्व ही जो शुद्धोपयोग का कारण है उसका अवलंबन करके, उसकी श्रद्धा ज्ञान करके जीने का लक्ष्य बनाकर अपनी सामर्थ्य प्रमाण उसका अवलंबन करके जिए, और भूमिका अनुसार फिर जब पूर्ण रूपेण आप शुभाशुभ भावों को नहीं छोड़ सको तो जिसमें कम से कम आपके क्या हो, विकारी परिणाम हो और तीव्र कसाएं आदि न हो, संसार से ज़्यादा दूर ना जाए, ऐसा विवेक रखते हुए इनमें प्रवृत्ति करते हुए जिए, असुभ से बचकर शुभ में रहते हुए और अपनी शुद्ध की साधना करें। जो भी अपन ने भजन बोला था, त्याग शुभ क्रिया कलाप करो मत कदाचि पाप, शुभ में न मगन हो शुद्धता विसरनी। शुद्धता को भूल के सुबह में धर्म मान के मग्न मत हो जाओ। बहुत मुश्किल है। प्रदीप जी क्या कहा हमने, क्या कह रहे, सुनो भाई, उपयोग को लगाओ। ये भाव को अभाव करने वाली जिनवाणी चल रही है, कान पढ़ना भी बहुत मुश्किल है। महाभाग्य है कि जिनके कानों में भी पड़ जाए ये बातें। कानों में पड़ जाने का मतलब अकेले कानों में पड़ जाना नहीं है, कान के माध्यम से अपने अंदर ज्ञान में समझ में आ जाना और सारी नींद उड़ जाना। ये नींद लाने वाली माता, नींद को लाने वाली माता नहीं है, लोरियाँ सुना के बच्चे को सुलाती हो। ये माता तो तुम्हारी नींद को उड़ा देने वाली माता है। तुम्हारी हमेशा के लिए नींद उड़ जाए। इसलिए थोड़ा इसको अपन जिस ऊंचाई से आचार्यों ने लिखी है, जिस भावना से, उस ऊंचाई से सुनने का प्रयत्न करें, उस भावना से सुनने का प्रयत्न करें और उस प्रकार से जीने का भी प्रयत्न करें, तब तो काम बनेगा। और अगर अपन सिर्फ एक सामान्य रूप से जैसे और काम कर रहे हैं, जैसे ये काम का मान करके बैठे रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। इसमें तो अपूर्वता लगने चाहिए कि अरे हम क्या कर रहे हैं आज तक, ये तो हमें समझे ही नहीं आज तक हमने इसमें अपना हित है। तो देखो भाई, ये अपन को यहाँ कि ये शुभाशुभ भाव दोनों कर्म के बंधन के, कर्म के कार्य हैं और कर्म के कारण हैं। कर्म के उदय में होते हैं और कर्म के बंधन के कारण हैं।
इसलिए दोनों त्याज्य ही हैं, धर्म नहीं है इसमें कोई, दोनों कर्म ही हैं, एक ही हैं। भ्रम से अपन इनमें द्वैत पैदा करके और ये अलग अलग मान लेते हैं, व्यवहार से अलग हैं परंतु परमार्थ से वास्तव में दोनों त्याज्य हैं। तो ये बात अपन को इस श्लोक में आचार्य देव ने स्पष्ट की है दृष्टांत देकर। अब आचार्य, ये तो आचार्य अमृत चंद देव ने पहले अभी इस अधिकार के पहले 2 कलश लिख करके और अभी अपनी बात को स्पष्ट किया। अब आचार्य कुंद देव जो इस ग्रंथ को लिख रहे हैं, जिस समय सारापन पढ़ रहे हैं, अब उनकी मूल गाथापन 145 पढ़ते हैं। मिल गई सबको? ध्यान से देखना। कम मसुहम कुशीलम स्वयकम्मम चावि जान है सुशीलम कह तम होदि सुशीलम जम संसारम पवेसेदी है कर में अशोभे कुशील अरु जानो सुशील शुभ कर में को किस रीति हो सुशील जो संसार में दाखिल करे। क्या कह रहे देखिए, अब हेतु दे रहे आचार्य कुंद देव कि कैसे तो हम उसको सुशील कहें। अशुभ कर्म कुशील है अर्थात बुरा है, और शुभ कर्म सुशील है अर्थात अच्छा है। ऐसा जानीत, तुम जानते हो, आचार्य कह रहे हैं कि ऐसा तुम जानते हो, किंतु वह जो जिसको तुम सुशील कहते हो वह सुशीलम, वह सुशील माने अच्छा, कथम कैसे, भवती हो सकता है, यत जो संसारम तुम्हें संसार में चतुर्गति में प्रवेशयति प्रवेश कराता हो, जो तुम्हें चतुर्गति संसार में भ्रमण करावे, तो कहते हैं उसको हम सुशील कैसे कहें? आता समझ में अपन को आता रस। किसी ने बढ़िया मंदिर बनवा दिया, कुछ और काम करवा दिया कि अरे बल अकड़ के अब मैं देखो कितना अच्छा काम किया मैंने। भैया देखो मंदिर तो काय का बना है, मंदिर काय का बना है, तो तुम अजीब हो क्या भाई? जो जिसका परिणमन है वो तो करता उसका वो ही होता है। तू मंदिर बनवाने का करता कैसे बन गया? तूने मंदिर बनवाने का ऐसा दंभ किया कि मैंने बनवाया, तो ये मिथ्यात्व का भाव है, अज्ञान का भाव है। अगर तू अपने स्वरूप को समझ करके, और यदि स्वरूप में नहीं रह पा रहा है और घर के पाप के मंदिर बनवाने का भाव आ रहा है और संसार के पापों में लगने का भाव, तो भैया अपन अभी ये कार्य जिसमें दूसरे लोग भी धर्म समझें और अपन भी दुर्गति के पात्र ना हो, तीव्र कसाय ना हो, तो उस पापों से बचने के लिए, तीव्र कसायों से बचने के लिए, धर्म मार्ग में लोगों को लगाने के लिए, इस भाव से कि ये पैसा तो यहीं का मिला है उदय से कर्म के, हमारा तो है नहीं, अब इसका अपना भाव, अपन भाव सब सुख करके और इसका सदुपयोग करके लोगों को, अपन भी अपना उपयोग पाप से बचाएं और लोगों को धर्म का निमित्त बने, तो लोग समझ करके धर्म में लगे। अगर इस भाव से देखा है, देता है, तो व्यवहार से फिर भी ठीक है, परंतु तू तो ये ज्ञानी तो ये जानता है कि ये भाव भी छोड़ने लायक है, बंधन करने लायक थोड़ी है। तो ज्ञानी तो निचली भूमिका में परिस्थिति बसात पापों से बचने के लिए कोई स्थान निवारणार्थ ये देकर दंभ नहीं करता है, अकड़ता नहीं है, नाम छपवाने का नहीं कि मेरा नाम लिखो, मुझे मान सम्मान दो, ये तो पाप का भाव है। मान का भाव तो मान पत्र नहीं चाहता है कि हमारे लिए मान पत्र दो, हम टांग लेवें, अपने बताएं अपने बच्चों को, देखो बेटा हम कितने मानी हैं। क्रोध पत्र लिया किसी ने कभी? मान करके, अहंकार करके, और उसका तू पत्र लिखित रूप में बच्चों को छोड़ जाना चाहता है।
कभी क्रोध पत्र, लोभ पत्र, मायाचारी का पत्र, बेईमानी कर रहा है तू, कभी तुमने कहा भैया हमें दो, मायाचारी कर रहे हैं, मायाचारी पत्र दो, गुस्सा करता है दो हमें क्रोध पत्र दो, मान करके वो तू उसका पत्र छपवा करके और सबके सामने, समझदार तो समझता है, देखो कितना मानी है, ढीठ, कितना ढीठ है। क्या मैंने सामने एक तो आदमी दे करके और शर्म कर दे भैया हम आओ नहीं है, बेग तो देते कि वो के देने वाला कोई और है और देत रहे दिन नैन, और लोग भरम मुँह पे करे थे यहाँ थे नीचे नैन, जो दान देते थे तो नीचे निगाह करके देते थे। वे तुम्हारे कौन दीवान कर अमरचंद जी से पूछा कि अमरचंद जी आप दान देते समय नीची निगाह क्यों कर लेते हो? तो उन्होंने क्या कहा, देनहार, क्या देनहार कोई और है, देत रहे दिन नैन और लोग भरम मुँह पे करें या ते नीचे नैन। अब ये तो कर्म के उदय से संयोग आ रहे हैं और लोग सोचते हैं ये दे रहे हैं, तो हमें भ्रम ना हो जाए, दम्भ ना हो जाए, इसे भैया हम नीचे निगाह करके कि हम दूसरों को दे रहे हैं, आप हमारा नहीं है मैं कैसे। अपन सोचें अपन कैसा देते हैं दान, फोटो पे जब तक फोटो नहीं खिंच जाए, जब तक हाथ में पकड़े रहते क्या? देखो सोचो जरा, विचार करो कि हमारी वृत्ति और ज्ञानियों की वृत्ति कैसी होती। इसलिए यहाँ कहते भाई कि ये जो संसार में तुम्हें प्रवेश कराने वाला भाव है वो सुशील कैसे हो, अच्छा कैसे हो सकता है? व्यवहार में जैसे वो बताया था ना कि बहुधन बुराहू पर भला कहिए व्यवहार से, लीन परोपकार सो, कि वास्तव में तो वो बुरा ही है धन, परिग्रह चिंता दुखी जानो, परंतु परोपकार में लगाओ तो व्यवहार से उसको अच्छा कहते हैं। तो व्यवहार का है, परमार्थ से तो सब विकल्प छोड़ने लायक हैं, अपना परद्रव्य है ही नहीं, परद्रव्य के आश्रित ये भाव भी दंभ करने लायक नहीं, पकड़ने लायक नहीं, दे करके तत्काल भूल जाओ, तब तो वो दान ठीक है। और जिसमें पकड़ के और जिंदगी भर याद करते रहो हमने इतने पैसे दिए, ऐसो करो वैसो करो, ये तो मिथ्यात्व का भाव। 6 महीने से ज़्यादा अगर कोई भी कसाय चलती है, कौन सी, चाहे क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो, ये सब अनंत आनंदी कसाय में जाता है। कोई भी कसाय 6 महीने ज़्यादा अगर उसके संस्कार वासना चलती है तो समझ लेना कि अनंत आनंदी कसाय चल रही तुम्हारे अंदर। ये मकान हमारा है, ये परिवार हमारा है, अगर 6 महीने से ज़्यादा धारा प्रवाह है, वो भी धारणा बनी है, मिथ्या दृष्टि हो तो भैया को एक परमाणु मात्र हमारा नहीं है। अपने अंदर इस विकल्प को तोड़ के जब तक अंदर अपने स्वरूप का निर्विकल्प अनुभव नहीं करो, तब तक ये सब तुम्हारी अनंत आनंदी कसाय की वासनाएं चल रही। तो विचार करो, निर्णय करो। तो आचार्य कह रहे कि भैया सोचो तो तुम जरा, थोड़ा बुद्धि से विचार तो करो कि ये सब चीज़ें बाहर के संयोग और ये संयोगी भाव जो तुम्हारे लिए क्या है, संसार के कारण है, और तुम उनमें एकत्व बुद्धि कर रहे, उसके कर्ता बन रहे। अभी कर्ता कर्म अधिकार में अपन ने क्या समझा, ये सब जितने भी 29 भाव है वे जीव नहीं है, जीव के नहीं, उनसे भेद विज्ञान करो। जीव उनका कर्ता नहीं, उनका भोक्ता नहीं, ऐसा कर्ता कर्म अधिकार में अने जीव अधिकार में उनका एकत्व ममत्व छुड़ाया, और कर्ता कर्म अधिकार में उनका कर्तृत्व भोक्तृत्व छुड़ाया। अब इस पुण्य पाप अधिकार में भी उसी के रूपांतरण रूप में जो इन सब के माने इकट्ठे समग्र रूप में 2 में गर्भित हो गए, उन वही चीज यहां बता रहे हैं। जब तक अपन को देखो ये ज्ञान नहीं होता है, कैसे कैसे रूपों में अपन मिथ्यात्व का पोषण करते रहते हैं, ये जब तक अपन नहीं समझेंगे तब तक जीवन में शांति की गंध आने वाली नहीं, और स्वरूप का अनुभव तो होने ही वाला नहीं है। धर्म में सहायक तो होता है, तो फिर सहायक होता है तो सबको सहायता करके धर्मात्मा बना देवे। अगर ये धर्म में सहायक होता है सबको सहायता करके धर्मात्मा बना देवे। पर अपन देखते हैं अनंत बार साधु बन गए, परंतु धर्म तो जीवन में आई नहीं तुम्हारे, कहाँ सहायक हुआ वो? उसको छोड़ के सहायक कब कहा जाएगा? आरोप कब आएगा? कि जैसे अशुभ छोड़ के शुभ में आते हो, ऐसे ही शुभ छोड़ के शुद्ध में जाओ तो आरोप आएगा उपचार का, और अभाव रूप में आएगा, सद्भाव रूप में नहीं आता। शुभ को लेकर के शुद्ध में नहीं जा सकते, शुभ को छोड़ करके शुद्ध में जा सकते। तो अभाव रूप में कहा जाता है उपचार से। परमार्थ से तो शुद्ध भाव ही शुद्ध भाव का कारण है, अशुद्ध भाव शुद्ध भाव का कारण नहीं हो सकता है।
टोडामल जी ने हेतु दिया कि अगर अशुभ भावों को शुद्ध का कारण मानो तो अशुभ भावों को शुभ का कारण मानो फिर। तो वो जैसे अशुभ छोड़ के शुभ में आता है, ऐसे ही शुभ छोड़ के शुद्ध में जाता है। इसलिए वो सद्भाव रूप कारण नहीं है, उसका त्याग करके शुद्ध भाव ही शुद्ध भाव का कारण है परमार्थ से। तो जब तक जीवों को क्या है कि मोटी मोटी बुद्धि से बहुत भ्रम, उसी में उलझे रहते हो। कबू शुद्ध तो करना ही नहीं उनको, उसी में धर्म बुद्धि है कि जो कारण है कबू तो कारण बन जाएगा, कभी नहीं बनता कारण। जब तक तुम स्वरूप अवलंबन शुद्ध भाव का कारण है, कोई भी शुभ भाव अशुभ भाव पर्याय, शुद्ध भाव शुद्ध पर्याय का शुभाशुभ पर्याय अशुद्ध पर्याय शुद्ध पर्याय का कारण हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? इसलिए अपन को क्या है, अभी गहराई से तत्व निर्णय नहीं करने से सारे भ्रम खड़े होते हैं। इसलिए अपन को इन सब बातों को समझना चाहिए, कौन सी विवक्षा से कौन सा कथन है। तो ये चाहे आप आचार्य कुंदगुंद को सुनो, चाहे आचार्य अमृतचंद को सुनो, चाहे आचार्य तत्वार सूत्र के कर्ता उमा स्वामी को सुनो, चाहे रत्नगण श्रावकाचार्य के कर्ता समंद्रभद्र स्वामी को सुनो, चाहे प्रथमानुयोग के कर्ता जयसेनाचार्य जिनसेनाचार्य को सुनो, किसी भी आचार्य को सुनो, सभी आचार्यों का एक ही मत है। बताने का निरूपण करने का तरीका उनका सबका अलग अलग है। इसलिए अपन को तत्व ज्ञान पूर्वक फिर सम्यक प्रकार से चारों अनुयोगों का अभ्यास करके और अपना वीतराग विज्ञानता का पूजन साधना चाहिए। अब ये टीका वगैरह अपन बाद में देखेंगे, अभी तो अपना टाइम हो गया है। जनवाणी कर लेते पहले।